रूस यूक्रेन तनाव के बीच भारत की स्थिति किसी हाइड स्टेक ड्रामे जैसी हो गई है। भारत एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। रूस के आईसीबीएम टेस्ट ने इस भू राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए किसी बॉलीवुड रोमांस जैसा है, मुश्किल, लेकिन छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फराज है और मैं आप सबके लिए दुनिया भर की वो खबरें लाता हूं जो भारत के लिए और हम सब के लिए मायने रखती हैं। आज हम बात कर रहे हैं रूस वॉर के बीच भारत के विकल्पों की। रूस यूक्रेन तनाव के बीच भारत की स्थिति किसी हाइड स्टेक ड्रामे जैसी हो गई है। भारत एक ऐसी रस्सी पर चल रहा है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। रूस के आईसीबीएम टेस्ट ने इस भू राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, रक्षा सौदों और रणनीतिक स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले बात करते हैं तेल की। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए किसी बॉलीवुड रोमांस जैसा है, मुश्किल, लेकिन छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और बजट के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, लेकिन पश्चिमी देश इस तेल वाली दोस्ती को शक की निगाह से देख रहे हैं और जब भारत इसी रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेच रहा है तो ये पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ला रहा है। India's fuel exports to the European Union surged by 58% in the first 3 quarters of 2024, largely powered by refined Russian crude oil. ऊपर से अगर तेल के दाम और बढ़े तो इसका असर महंगाई और भारत की प्लानिंग पर पड़ रहा है। अब आते हैं रक्षा सौदों पर। भारत का डिफेंस सिस्टम आज भी काफी हद तक रूस के हथियारों पर निर्भर है, चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम हो या सुखोई प्लेन हो। लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंध और तनाव की वजह से इनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है या सौदों में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में भारत को प्लान बी एक्टिव करना पड़ेगा। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भारत ने डिफेंस पार्टनरशिप बनाना तेजी से चालू कर दिया है। कूटनीति की बात करें तो भारत यहां भी मास्टर क्लास दे रहा है। पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे हैं कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा रहे, लेकिन भारत बड़ी चतुराई से शांति की बात करते हुए सीधे आलोचना से बचता रहा है और G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत एक शांति दूत की भूमिका में नजर आ रहा है। अगर ये बातचीत को बढ़ावा देकर ध्रुवीकरण से बचने में सफल होता है तो इसकी न्यूट्रल पॉलिसी को तारीफ मिल सकती है। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. हालांकि एक बड़ी चुनौती ये है कि भारत कैसे क्वाड और रूस दोनों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखे। इंडो पैसिफिक के देशों को लग सकता है कि भारत का ये संतुलन कहीं इसकी स्थिति कमजोर ना कर दे और यही वह जगह है जहां रणनीतिक स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। तो रास्ता क्या है? रक्षा में आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी कदम है। मेक इन इंडिया को मजबूत करना होगा। ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ देश में बनाना होगा। दूसरी ओर ऊर्जा स्रोतों में भी विविधता लानी होगी। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी विकल्पों पर फोकस करना होगा और ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे मंचों पर नेतृत्वता बढ़ानी होगी। आज भारत की स्थिति किसी हाई स्टेक थ्रिलर के जैसी हो रही है। हर कदम मायने रखता है और दुनिया इसे देख रही है। अगर भारत सही तरीके से संतुलन बना लेता है तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भू राजनीति के खेल में एक रेफरी या अंपायर की तरह भी उभर कर आ सकता है। क्या भारत इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? देखते रहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगली बार मिलते हैं, नमस्कार।